हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स 101.com यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले की क्लास में एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th का टॉपिक एरर एनालिसिस त्रुटि विश्लेषण कंप्लीट हुआ था और आज हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरल लोलक के प्रयोग में g का मान सूत्र स्मॉल g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर से ज्ञात किया जाता है। तो g के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि आपको यहाँ से फार्मूला बनाना है, किस चीज़ का? अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला बनाना है। ठीक है, चलिएगा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लिखेंगे स्मॉल g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल, या अपॉन में टी है, ऊपर जाएगा इनटू में, ये हो जाएगा टी पावर -2। ध्यान रखेंगे, कभी भी जब भी त्रुटि निकालनी होगी तो जितनी भी अचर राशियां होंगी उनका त्रुटि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो आपके पास आया जी इक्वल टू एल मल्टीप्लाई t-2 पावर t-2। ठीक है, अब देखिएगा, कह रहा है भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि आपने कल देखी थी, क्या किया गया था कि जो हमारी त्रुटि थी उसको उसके वास्तविक मान से तुलना किया गया था, तो यही हमारी भिन्नात्मक त्रुटि थी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा डेल जी बाई जी इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, डेल एल अपॉन एल। अब देखिएगा, कल बताया गया था आपको कि अगर कहीं कहीं पर भी मल्टीप्लाई में दो राशियां आपस में कंबाइंड हैं, जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर क्या लगता है, वहाँ पर लगता है प्लस। ठीक है, और जो पावर है वो कहाँ आती है, आगे आती है। तो पावर जब आगे आएगी तो कितनी हो जाएगी, -2, और टी को लिखेंगे हम भिन्नात्मक रूप में, तो हो जाएगा डेल टी अपॉन टी। चूंकि प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस डेल जी बाई जी इज इक्वल टू डेल एल बाई एल -2 डेल टी बाई टी। ये हो गया फार्मूला। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा अधिकतम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको कल बताया गया था कि अधिकतम कहीं पर भी जब किसी क्वेश्चन में अधिकतम ये शब्द दिया गया होगा तो कहीं जहां पर भी आपको माइनस चिन्ह मिलेगा वो सब क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर करना है अधिकतम त्रुटि के लिए डेल जी बाई जी, और यहाँ पर लिखना है मैक्सिमम। मैक्सिमम जब मैक्सिमम हो जाएगा तो इक्वल टू डेल एल बाई एल प्लस 2 डेल टी बाई टी। ये हो गया आपका आंसर। ये आ गया व्यंजक जिसकी सहायता से हम इस स्मॉल जी के मापन में त्रुटि निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पर कहता भिन्नात्मक जी के पर यह कहता कि यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ पर भी 100 से गुणा कर देते, यहाँ पर भी 100 से गुणा कर देते, और यहाँ पर भी 100 से गुणा कर देते। ऐसे जैसे हम कहें यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी स्मॉल जी बाई जी मल्टीप्लाई 100। ये प्रतिशत त्रुटि हो गई, प्रतिशत इज इक्वल टू डेल एल बाई एल मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 इंटू डेल टी बाई टी मल्टीप्लाई 100। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक भौतिक राशि 4 मापित राशियों ए बी सी व डी से निम्न प्रकार संबंधित है। ये एक फार्मूला टाइप का कुछ दिया गया है यहाँ पर, और ये लिखा हुआ है कि ए बी सी डी की मापों में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 3%, 4%, 2% हैं। तो इस पी के मापन में कितनी त्रुटि होगी? चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो हम लोग देख लेंगे। तो दिया हमको क्या क्या है, हमको दिया है ए के मापन में त्रुटि दी गई है। इसका मतलब है ना तो ये डेल ए है और ना तो ये ए है, ये क्या है, ये डेल ए बाई ए मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1%, ये दिया गया है क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसके मापन में जब प्रतिशत त्रुटि निकाली गई तो 1% आई। किसके मापन में? ए के मापन में। बिल्कुल वैसे ही डेल बी बाई बी मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 3%, डेल सी बाई सी मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 4%, डेल डी बाई डी मल्टीप्लाई 100
इज इक्वल टू 2%। ये सभी चीज़ें क्वेश्चन में लिखी गई हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फार्मूला है आपके पास, इस फार्मूले से आपको अधिकतम निकालनी है, यानी कि जितने भी माइनस साइन बाद में मिलेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। चलिए आइए सही करते हैं इसको। तो P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर 1 पावर मानी जाएगी, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, d पावर -1, और ये 1/2 होगा, ये 1/2 होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। क्लियर हो गई बात। इतनी चीजें हमको ये जो रिलेशन है ये मिल गया। अब देखिए सब कुछ मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में होता है तो सब कहीं पर प्लस साइन लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल पी बाई पी मल्टीप्लाई 100, ये प्रतिशत त्रुटि हो गई। अब देखिए पावर लगी है, पावर आगे आएगी फार्मूले के हिसाब से, कल जो फार्मूले हम लोगों ने पढ़े थे, 3 डेल ए बाई ए, प्लस साइन लगाया, ये 2 आगे आया, 2 डेल बी बाई बी प्लस, ये माइनस साइन आगे आएगा, -1 डेल डी बाई डी प्लस, ये माइनस का 1/2 आगे आएगा, डेल सी बाई सी, और सभी में मल्टीप्लाई 100 होगा। इसको हम लास्ट में लिखे दे रहे हैं क्योंकि प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। क्लियर होगी बात। अब सही कर लेंगे इसको, डेल पी बाई पी मल्टीप्लाई 100, इसके मापन में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, पी के मापन में, तो यही आंसर हमारा निकलेगा। यहाँ पर देखिए 3 इंटू डेल ए बाई ए मल्टीप्लाई 100, ये कहाँ से आया, जो लास्ट टाइम ने लगाया था, प्लस 2 इंटू डेल बी बाई बी मल्टीप्लाई 100, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, डेल डी बाई डी मल्टीप्लाई 100, और ये हो गया -1/2 डेल सी बाई सी मल्टीप्लाई 100। क्लियर होगी बात। तो देखिएगा ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, इतने की वैल्यू है हमारे पास, इतने की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर इतने की वैल्यू है और यहाँ पर इतने की वैल्यू है। डेल ए बाई ए मल्टीप्लाई 100, यानी ए के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि है वो हमारे पास है, कितनी है, 1%। 3 हमारे पास पहले से है, 3 गुणे 1% प्लस 2 गुणे 3% माइनस डेल डी बाई डी, कितना है हमारे पास, 2%, और ये -1/2 इंटू डेल सी बाई सी है 4%। क्लियर हो गई बात। ये सब सही कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3%, 6%, माइनस का 2%, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा तो माइनस का 2%। ये तो बात हो गई डेल पी बाई पी मल्टीप्लाई 100 की। क्वेश्चन में कह रहा है अधिकतम त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम त्रुटि, यानी डेल पी बाई पी मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम इज इक्वल टू 3%, 6%, 2% प्लस 2%। देखिए सभी माइनस साइन किस में चेंज हो गए, प्लस में। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर हो गया 6 3 9 2 11 2 13%। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जल को गर्म करने पर उसका ताप 30 ± 0.1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो ±0.1 है ये त्रुटि है इसमें, और ये त्रुटि किस में है, ±0.2%, ये 40 डिग्री में है। तो इतने से इतने टेम्परेचर तक ये जल पहुंच जाता है, यानी उसका ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जिसमें से पहले वाले में ये त्रुटि है और दूसरे वाले में ये त्रुटि है। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये ध्यान दे लें कि हमारा जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ताप में वृद्धि है वो कितनी होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जल के ताप में वृद्धि, जल के ताप में वृद्धि। तो जल के ताप में वृद्धि θ2 - θ1, टेम्परेचर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, थीटा। तो θ2 का मतलब हमारे पास 40 है, बाद में 40 हुआ है, और पहले कितना था 30, और ये किस में है, ये है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड
और ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी है थीटा की वैल्यू। क्लियर होगी बात। अब देखिए तो अधिकतम संभव त्रुटि कितनी हो जाएगी, अधिकतम संभव त्रुटि देख लीजिए, अधिकतम संभव त्रुटि, अधिकतम संभव त्रुटि ध्यान दीजिए डेल थीटा, इसमें है 0.1 और इसमें है 0.2, प्लस माइनस इसमें भी प्लस माइनस इसमें भी। क्वेश्चन में कह रहा है अधिकतम, तो हम कौन सा साइन लेंगे, प्लस साइन लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहा है कि ताप वृद्धि की अधिकतम संभावित त्रुटि कितनी होगी, वो भी प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे ताप में वृद्धि की अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था कि जो त्रुटि हो वो ऊपर यानी डेल थीटा, और जो वास्तविक मान है वो नीचे और मल्टीप्लाई 100, कब, जब प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तब। तो क्या होगा, डेल थीटा की वैल्यू हमारे पास है 0.3, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 10 यहाँ से, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.3/10, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, और मल्टीप्लाई 100 हमारे पास है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3, जो कि प्रतिशत में हमारा आंसर है। यहाँ पर प्रतिशत का साइन लगा लीजिए। क्लियर होगी बात, यहाँ पर प्रतिशत का साइन लगा लीजिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, शीशे की एक प्लेट की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। प्लेट के क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्लेट का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर प्लेट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसको आप कह लीजिए ए, तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, ए बराबर एल गुणे बी। तो इसमें जो त्रुटि निकालनी होगी, अधिकतम संभावित त्रुटि, डेल ए बाई ए इज इक्वल टू डेल एल बाई एल, मल्टीप्लाई साइन लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जा रहा है, और ये डेल बी बाई बी हो गया इज इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिएगा, ये वास्तविक मान है किसका, लंबाई का 3.5 है, और ये वास्तविक मान है किसका, चौड़ाई का 1.5 है। देखिएगा, ये जो लंबाई नापी गई है ये दशमलव के एक स्थान तक है, ये भी दशमलव के एक स्थान तक है, इसका मतलब है इसमें संभावित त्रुटि दशमलव के एक ही स्थान तक होगी, इसलिए संभावित त्रुटि हम क्या लिखेंगे, 0.1। यहाँ पर भी दशमलव के एक ही स्थान तक नापी गई है, इसलिए यहाँ पर भी 0.1। अब देखिएगा आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर लगभग लगभग आएगा 0.0285, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.0666। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.095। कितना हो गया, 0.095। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है डेल ए बाई ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम संभावित त्रुटि, यानी कि वो केवल इतना पूछ रहा है, तो डेल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, डेल ए इज इक्वल टू 0.095 मल्टीप्लाई ए। अब ए क्या है, ए हमारा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल होने का मतलब क्या है, क्षेत्रफल होने का मतलब है एल मल्टीप्लाई बी है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.095 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू हमारे पास है 3.5, और यहाँ पर वैल्यू है 1.5। सभी को सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आंसर आएगा 0.5, और आंसर के इसमें जो मात्रक था वो किस में था, वो था सेंटीमीटर में, इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों कंप्लीट हुए। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा हुआ है कि एक घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि होती है। एक घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि होती है। घन के आयतन के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो पहले आप घन की भुजा लिख लीजिए। घन की भुजा, मान लीजिए, माना घन की भुजा बराबर L, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है घन की भुजा नापने में डेल L बाई एल मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 2%। ये लिखा गया है घन की भुजा नापने में। क्वेश्चन में कह रहा है कि घन के आयतन के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि बताइए। इसलिए घन का आयतन कितना हो जाएगा? घन का आयतन, घन का आयतन आप लोगों ने देखा क्या होता है? v इज इक्वल टू, अगर वैल्यूम आयतन को v से रिप्रेजेंट करें तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन का फार्मूला आपने पढ़ा है। लेकिन जब कहीं पर घन की बात होती है तो होता है भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब का मतलब है एल क्यूब। क्लियर होगी बात? तब घन के आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो क्या होगी? डेल वी बाई वी मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर लिखा जाएगा घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि बराबर, अब देखिएगा यह क्या हो जाएगा, ये पावर है आगे आएगी और ये हो जाएगा L बाई एल मल्टीप्लाई 100, और इस पूरे की वैल्यू आपके पास है 3 गुणे इसकी वैल्यू है कितनी? 2%। तो ये हो जाएगा कितना? 6%। यानी कि किसी घन की भुजा को नापने में 2% की त्रुटि होती है तो घन के आयतन के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी? 6%। क्लियर होगी बात? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक गोले की त्रिज्या नापने में 3% की त्रुटि तथा द्रव्यमान मापने में 2% की त्रुटि होती है। तो मान लीजिए कि हमने त्रिज्या माना r है और उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? वो है m। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन में लिखा गया है डेल r बाई आर मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 3%। कह रहा है त्रिज्या के मापन में 3% की त्रुटि, और लिखा है आयतन के मापन में डेल m बाई एम मल्टीप्लाई 100, ये लिखा हुआ है 2%। क्लियर होगी बात? आगे देखिए, कह रहा है घनत्व के मापने में। तो घनत्व का जो फार्मूला होता है, घनत्व का फार्मूला होता है d इज इक्वल टू एम बाई वी, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन क्या होता है? आयतन किस चीज का आयतन है? किस चीज का? गोले का आयतन है, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये फार्मूला आपका बना। क्लियर होगी बात ना? अब देखिएगा ये क्या है? ये तो एक अंक है, संख्या है, इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तब यहाँ से जो फार्मूला हम लोग बनाएंगे घनत्व के मापने में प्रतिशत त्रुटि का, वो बनेगा डेल डी बाई डी मल्टीप्लाई 100, ये हो गया, इज इक्वल टू m है ऊपर तो हो जाएगा डेल m बाई एम मल्टीप्लाई 100, प्लस लगाएंगे, ये ऊपर आएगा तो ये माइनस का साइन होगा तो हो जाएगा -3 डेल r बाई आर मल्टीप्लाई 100। क्लियर होगी बात? आगे देखिए, डेल d बाई डी मल्टीप्लाई 100 डेल m बाई एम मल्टीप्लाई 100, ये -3 हो जाएगा, और डेल r बाई आर मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन में पूछ रहा है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, यानी ये मैक्सिमम निकालना है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल डी बाई डी मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम, इज इक्वल टू डेल m बाई एम मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू है 2%, ये माइनस क्या बनेगा? प्लस, क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम है, और यहाँ पर 3 इंटू डेल r बाई आर क्या बनेगा? 3%, तो ये हो जाएगा 3 3 9 2 11%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने है। हाँ जी, ये अगला क्वेश्चन है। सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए या लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए।
तो ऐसे प्रकार के इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है सरलोलक के आवर्तकाल का? सरलोलक के आवर्तकाल कैपिटल टी का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G, यहाँ पर L लंबाई है और स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है। तो कह रहा है कि लंबाई में 4% परिवर्तन कर दिया जाए, 4% बढ़ा दी जाए लंबाई, तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, स्मॉल g कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फार्मूला केवल आपका इतना बचेगा, अंडर रूट L। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर कितनी? 1/2। ध्यान देंगे, तो कह रहा है कि लोलक का जो आवर्तकाल है उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो ये पूछ रहा है आपसे। डेल टी बाई टी मल्टीप्लाई 100, ये पूछ रहा है, पूरा पूछ रहा है कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो ये हो जाएगा 1/2, आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल L/L मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इस पूरे की वैल्यू आपके पास है कितनी? 4%। तो यहाँ पर हम 4% रखेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2%। अब ये परिवर्तन किस में है? आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन आ गया कितना? 2%। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ एंड लास्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक तार का प्रतिरोध, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा इस पर लगाए विभवांतर मापन से प्राप्त किया जाता है यदि धारा तथा विभवांतर प्रत्येक के मापन में त्रुटि 3% हो। धारा तथा विभवांतर के मापन में प्रत्येक में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 3%। आपने देखा था V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ये फार्मूला कहाँ से आया? ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ओम का नियम है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत त्रुटि का परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। तो R बराबर V/I। यहाँ पर V क्या है? विभवांतर, I क्या है? धारा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विभवांतर में भी 3% का परिवर्तन, 3% की त्रुटि, और धारा के मापन में भी 3% की त्रुटि। ये दोनों चीजें लिखी गई हैं, 3%। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिरोध के में त्रुटि का मान कितना होगा। तो प्रतिरोध में त्रुटि का मान जब होगा मल्टीप्लाई 100 और ये निकालेंगे मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा डेल V/V मल्टीप्लाई 100। ये ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन चूंकि मैक्सिमम है इसलिए प्लस रखेंगे इसको। डेल I/I मल्टीप्लाई 100, इसकी वैल्यू है आपके पास, इसकी वैल्यू है आपके पास। डेल V/V मल्टीप्लाई 100 ये हो जाएगा 3%, और ये डेल I/I मल्टीप्लाई 100 ये भी 3% इज इक्वल टू 6%। तो यदि एक तार का प्रतिरोध, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा इस पर लगाए गए विभवांतर मापन से प्राप्त किया जाता है। फार्मूला हमने यूज किया, ओम का नियम यूज किया। यदि धारा तथा विभवांतर प्रत्येक के मापन में, धारा विभवांतर दोनों के मापन में 3% की त्रुटि हो रही है, तो तार के प्रतिरोध के मापन में यानी डेल R/R मल्टीप्लाई 100 मैक्सिमम निकालेंगे तो यह कितना आएगा?